अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 and a is a real number, then any real number x such that x is equal to square root a n क्या है इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। n क्या होना चाहिए इसमें पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन 1, यानी कि n की जो वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। एंड a इज अ रियल नंबर, a जो है स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या है रियल नंबर इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a, ये इसकी nth रूट है। हेयर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल, स्क्वायर रूट को हम क्या कहते हैं रेडिकल। एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और ये जो n होता है इधर ये क्या है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकेंड। रेडिकल के अंदर जो रियल नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं रेडिकेंड। ये देखें ये रेडिकल का साइन है, ठीक है, इसको हम रेडिकल साइन पढ़ते हैं। रेडिकल साइन, रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं रेडिकेंड। ये ए अगर इसके अंदर हो तो इसको हम क्या पढ़ेंगे रेडिकेंड। रेडिकेंड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेडिकल फॉर्म की। 5 3 3 क्या है इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल। 7 क्या है रेडिकेंड और 5 इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। इसके बाद लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस, रेडिकल्स और इंडिसेस के लॉज। लॉज ऑफ रेडिकल, ये लॉज ऑफ रेडिकल दिए हुए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। ये देखें ए बी रेडिकल के अंदर है ना, यहाँ n इसके ऊपर क्या है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ए के ऊपर रेडिकल अलग लिख सकते हैं, यहाँ पे n आ गया, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, बी अलग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी रेडिकल और ये n क्या है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। इसको अगर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेडिकल के अंदर लिख के। इसी तरह से अगर डिवाइड हो रहे हैं a ओवर b, इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है n, तो यहाँ इसको हम अलग डिवाइड कर सकते हैं। a के ऊपर अलग रेडिकल लिख देंगे n, b के ऊपर अलग रेडिकल लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से a की पावर m स्क्वायर रूट n, n क्या है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ये रेडिकल का साइन है, ये इसका इंडेक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a n, ये जो m क्या है a का एक्सपोनेंट ये बाहर आ जाएगा, पावर m जो है ये बाहर आ गई, यानी कि इसको हम तब्दील कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं a टू द पावर m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो होता है ना स्क्वायर रूट n, ये जो इंडेक्स होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इसको हम 1 ओवर n भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। यहाँ पे अगर 2 हो तो ये 1 ओवर 2 आएगा, अगर 3 हो तो यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरह से ये देखें ये 1 ओवर n आएगा ना यहाँ पे, इसको हम m को बाहर कर सकते हैं और 1 ओवर n को अंदर कर सकते हैं ऐसे। तो ये स्क्वायर रूट
इंडेक्स n, इसके ऊपर ये जो m है ये आ गया, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है, ये देखें। इसी तरह से पार्ट 4 देखें। n इंडेक्स, इसके ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें। स्क्वायर रूट के ऊपर क्या है, इंडेक्स, ये रेडिकल फॉर्म आगे, ये लिखेंगे 1/n, इसके ऊपर n एक्सपोनेंट आ गया। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/n मल्टीप्लाई n, ये n से n कैंसिल हो गया, ये a का एक्सपोनेंट 1 आ गया, तो ये a ही आएगा, ठीक है। ये लॉज ऑफ रेडिकल आ गए, ठीक है। अब लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ लेंगे। a to the power m, a to the power n, जब बेसेस सेम हो, ये देखें a का एक्सपोनेंट m है और a का एक्सपोनेंट n है, ये देखें बेसेस क्या है, सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो बेसेस, बेस को एज लिख देंगे और एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। a एक्सपोनेंट m, इसका होल का एक्सपोनेंट क्या है, n, तो m को n से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर वाले एक्सपोनेंट को बाहर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, m मल्टीप्लाई n। इसी तरह से a b, इसका होल का एक्सपोनेंट क्या है, n, तो a का एक्सपोनेंट अलहदा कर लेंगे और b का एक्सपोनेंट अलहदा कर लेंगे। a का एक्सपोनेंट अलहदा कर दिया, b का एक्सपोनेंट अलहदा कर दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया एक्सपोनेंट को। इसी तरह से अगर डिवाइड हो रहे हैं a ओवर b, इसका एक्सपोनेंट n, तो a का एक्सपोनेंट n अलहदा कर दिया, b का एक्सपोनेंट अलहदा कर दिया n, ठीक है। a टू द पावर m, a टू द पावर n। अब ये देखें a का एक्सपोनेंट m है, ये नीचे जो है एक्सपोनेंट, ये ऊपर जब आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नीचे प्लस था ऊपर आके माइनस हो गया। अब ये देखें बेसेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड कर लेंगे, a m माइनस n आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट, ठीक है। a का एक्सपोनेंट 0, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसी भी रियल नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ सर्ड। एक इरेशनल रेडिकल क्या कहलाता है, विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ सर्ड, रैशनल रेडिकल होना चाहिए। अब ये देखें रेडिकल 5, ये एक इरेशनल रेडिकल है ना, तो इसका जो रेडिकेंड है ये क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये सर्ड होगा, ठीक है, इसको हम सर्ड पढ़ेंगे। एन इरेशनल रेडिकल, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड is called surd, is called a surd। तो ये सर्ड है, ये इरेशनल रेडिकेंड है, ये सारा है, ठीक है। विद रैशनल रेडिकेंड, तो जो रेडिकेंड है ये जो रेडिकल फॉर्म के अंदर है क्या है, 5 चूंकि रैशनल नंबर है तो ये रैशनल रेडिकेंड है, तो ये सारा क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। अब ये देखें स्क्वायर रूट 9 चूंकि रैशनल नंबर है
लेकिन ये सर्ड नहीं है, क्योंकि ये देखें स्क्वायर रूट n क्या है 3 आएगा। तो ये देखें ये इरेशनल रेडिकल नहीं है, क्योंकि ये रैशनल नंबर आ गया। तो ये क्या है, सर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if we take the nth root of any rational number a, then radical a index n is a third। nth root जो मर्जी हो, यहाँ पे n की वैल्यू जो मर्जी होनी चाहिए, और रैशनल नंबर a, यहाँ a की जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए, कोई भी रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो वो थर्ड होगा। स्क्वायर रूट 5 इज अ थर्ड बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर। स्क्वायर रूट 5 जो होगा वो एक होल नंबर नहीं आएगा, तो इसलिए क्या है, ये थर्ड है। बट स्क्वायर रूट 9 इज नॉट अ थर्ड बिकॉज इट सिंप्लीफाइज टू होल नंबर 3। स्क्वायर रूट 9 का आंसर क्या है, होल नंबर आ जाता है 3, एंड आवर रिजल्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नहीं आएगा। Therefore, the radical square root n a is irrational। स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 11 और इसका इंडेक्स क्या है, nth रूट जो है ये 3 है, आर सर्ड्स, बट स्क्वायर रूट पाई, स्क्वायर रूट ई आर नॉट सर्ड्स। ये देखें, रिमेंबर एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। हर सर्ड जो है ये इरेशनल नंबर होता है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। इनका आंसर एक इरेशनल नंबर आएगा, लेकिन ये हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता, ठीक है। एवरी सर्ड, हर सर्ड जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, लेकिन हर रैशनल नंबर सर्ड नहीं होता। स्क्वायर रूट पाई इज नॉट अ सर्ड। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ड्स आर एज फॉलो। अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 ये क्या है, मोनोमियल सर्ड हैं। एक सिंगल वैल्यू को हम मोनोमियल सर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। ये सर्ड है, ये भी सर्ड है। अ सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ड, ठीक है। दो मोनोमियल सर्ड का जो सम होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल सर्ड। ये देखें, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 ये दो अलग-अलग सर्ड हैं, इनको अगर ऐड करें तो ये बाइनोमियल सर्ड होगा, ठीक है। ये दो अलग-अलग सर्ड हैं, इनको अगर ऐड करें तो ये बाइनोमियल सर्ड बनता है। स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b एंड स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। क्यों, ये देखिए इनके दरमियान प्लस है और इनके दरमियान माइनस है, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। तो इनको आपने कॉन्जुगेट सर्ड्स बोलना है, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस b स्क्वायर रूट x और a माइनस b स्क्वायर रूट x, ठीक है, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। तो किसी भी डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है तो उसके कॉन्जुगेट से उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ने लगे हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो पार्ट 1 है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसका हमने डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट बनता है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो हमेशा हमने कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ये 13 को 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से ये देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी
मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब ये देखें ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बन जाएगा। इसी तरह से ये देखें 4 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर। थर्टीन 4 माइनस स्केयर रूट 3, ये 4 का स्केयर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16। ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखें स्केयर रूट क्या होता है स्केयर रूट 3 इसका स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं 3, ये स्केयर रूट होता है ना 1/2 के इक्वल, तो इसको लिखेंगे 1/2। इसके ऊपर क्या है 2 एक्सपोनेंट, ये 3 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। ठीक है, तो ये इस तरह से कहना है कि अगर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया 3 बच गया बाकी। 13 इंटू 4 माइनस स्केयर रूट 3, 16 माइनस 3 ये आ गया 13। अभी ये देखें ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये बाकी बच गया 4 माइनस स्केयर रूट 3, ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हमने पार्ट 2 सॉल्व करना है। स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 5 ओवर स्केयर रूट 3, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है। टू का स्केयर रूट प्लस 5 का स्केयर रूट, डिनोमिनेटर में 3 का स्केयर रूट। अब ये देखेंगे सिंगल सर्ड है, डिनोमिनेटर में सिंगल सर्ड। जब सिंगल सर्ड आ जाए तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट 3 को ही हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 को हम न्यूमरेटर से और स्क्वायर रूट 3 को ही हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस दरम्यान में स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ गया 3। अब ये देखें जब दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके अंदर जो रेडिकेंड है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में 3। ये देखें ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, ए बी एक स्क्वायर रूट के नीचे थे तो उनको अलग-अलग कर दिया, अगर अलग-अलग हो तो उनको एक स्क्वायर रूट के नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह ही हमने इसको सॉल्व किया है। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। ये देखें डिनोमिनेटर में ये जो 3 है ये क्या है एक रैशनल नंबर है, तो इसको हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें ये जो पार्ट 3 है ये भी पार्ट 2 जैसा ही है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रैशनलाइज करने के लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर।
ये स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 5। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके रेडिकल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 आ गया। तो ये हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, ये 5 जो है ये रैशनल नंबर आ गया ना। ठीक है, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें इसके दरमियान प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो इसके कॉन्जुगेट से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो न्यूमरेटर को भी इससे मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को भी इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर बन गया। 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें इसके दरमियान प्लस है, इसके दरमियान माइनस है। 6 6, ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर बन गया। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर देंगे इसका। ये देखें फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर, ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड टर्म 4 स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर माइनस 2। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म 4 स्क्वायर रूट 2। 6 का स्क्वायर 36 है, 6 इज 36 माइनस ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 2। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 6 मल्टीप्लाई 6 36 आ गया। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 48 48 स्क्वायर रूट 2। 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 32। 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। 36 माइनस 32, ये आ गया 4। ठीक है, थर्टी सिक्स प्लस 32, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 है, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4।
अब ये देखें 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। अब ये दो लहदा रकमें हैं, 68 को 4 पे लहदा डिवाइड कर देंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे, 48 स्क्वायर रूट 2 को 4 पे लहदा डिवाइड कर लेंगे, 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4। अब ये देखें ये दो बच गया, 28 बन गया, 4 7 28, ये आ गया 17। इसी तरह से 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 12 आ गया, 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अभी ये देखें, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका कंजुगेट लेंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का कंजुगेट क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो जो कंजुगेट आएगा उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो डिनोमिनेटर में प्लस है, ये देखें दरमियान में, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये दोनों एक जैसी वैल्यू हैं तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर। ये पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है ना, उसके जरिए ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 3 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। ये दो अलग-अलग स्क्वायर रूट हैं, इनको एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 माइनस 2 1 आ गया। अब ये देखें अलग-अलग स्क्वायर रूट के अंदर a और b है, तो इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 3 प्लस 2 5 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 हमने नहीं लिखना। 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 है, तो ये डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया। ये देखें 1 आ गया था ना, तो 1 डिनोमिनेटर में हमने नहीं लिखना। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 4 स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर 7 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें डिनोमिनेटर में दो सर्ज के दरमियान क्या है? प्लस। तो इसका कंजुगेट कैसे होगा? स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, 4 स्क्वायर रूट 3, 7 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई। अब ये देखें इसको रैशनलाइज करेंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5
स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें इसका कॉन्जुगेट हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 स्क्वायर रूट 3 को हम स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। फोर स्क्वायर रूट 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ गया। 4 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, 7 माइनस 5 ये आ गया 2, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें डिनोमिनेटर में 1 बच गया, तो 1 डिनोमिनेटर में हमने नहीं लिखना, तो ये हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है 81/16, इसका एक्सपोनेंट है -3/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 81/16, इसका एक्सपोनेंट है -3/4। ए और बी का एक्सपोनेंट क्या है n, तो n को हमने a के ऊपर भी लिख दिया और b के ऊपर भी लिख दिया, यानी कि इसको अलग-अलग एक्सपोनेंट दे दिया। इसको हम अलग-अलग एक्सपोनेंट लिख देंगे। 81 की पावर आ जाएगी -3/4, 16 की पावर भी -3/4 आ जाएगी, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट हमने अलग-अलग कर दिया। अब ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। इसका एक्सपोनेंट क्या था, -3/4, नीचे माइनस था, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +3/4। 81 का एक्सपोनेंट क्या है, -3/4। जब ये नीचे आएगा तो ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। 81, इसका एक्सपोनेंट आ गया 3/4। ये देखें ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, ए का एक्सपोनेंट m, ए का एक्सपोनेंट n, ये ऊपर जब जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस हो गया। इसी तरह से ये देखें ये ऊपर माइनस था नीचे आके प्लस हो गया, इसका एक्सपोनेंट नीचे माइनस था ऊपर आके प्लस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 16 और ये 81, इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4, 2 1 * 2, तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 6, 2 बाजी 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ जाएगी। 2 to the power 4, 3/4 इसका एक्सपोनेंट आ गया। 81 3 3 3 3, ये 3 की पावर 4 आ जाएगी। 3 to the power 4, इसका एक्सपोनेंट 3/4। अब ये देखें ए का एक्सपोनेंट m, इसका होल का एक्सपोनेंट क्या है n, तो ये m n से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से ये 4 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3
4 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल गया, ये 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4। ये 2 का एक्सपोनेंट क्या आ गया 3, ये 3 का एक्सपोनेंट 3 आ गया। ये 2 का एक्सपोनेंट क्या है 3, तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 2। इस तरह से 3 का एक्सपोनेंट 3 है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 3 3 ज़र 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2। 3/4 - 2 डिवाइड 4/9, इसका एक्सपोनेंट है 3, मल्टीप्लाई 16 डिवाइड 27। अब ये देखें इनका एक्सपोनेंट अलग-अलग कर देंगे। 3 का एक्सपोनेंट -2 अलग कर दिया, 4 का एक्सपोनेंट -2 अलग कर दिया, ठीक है। डिवाइड इसी तरह से 4 का क्यूब आ जाएगा, 9 का क्यूब, इन दोनों का एक्सपोनेंट अलग कर दिया, इसको एज इट इज लिख लिया, ठीक है। ये फार्मूला लॉ ऑफ इंडिसेस हमने पढ़े हैं ना, a/b, इसके एक्सपोनेंट अलग कर दिए, a की पावर n, b की पावर n, b टू द पावर n, ठीक है। इस तरह से ये 3 की पावर -2 अलग कर दी, 4 की पावर -2 अलग कर दी, ठीक है। अब ये देखें, ये 4 ऊपर चला गया, 4 का स्केयर है, ये -2 ऊपर जाके +2 हो गया। इस तरह से 3 का स्केयर नीचे आ गया, माइनस नीचे आके प्लस हो गया 3 का स्केयर। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील कर देंगे, 9 का क्यूब ऊपर चला जाएगा और 4 क्यूब नीचे आ गया। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो ये जो अगली फ्रैक्शन होती है ना, उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। तो ये एज इट इज आ गया 16 डिवाइड 27। फोर का स्केयर ये आ गया 16, 3 का स्केयर 9, ये देखें 9 का क्यूब है, ये देखें 9 का क्यूब, ये 9 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 × 9। इसी तरह से 4 का क्यूब, ये 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 4 × 4, 16 डिवाइड 27। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16, 9 1 ज़र 9, 9 3 ज़र 27, ये 3 1 3, 3 3 9, ये 3 और ये 4 बच गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12, 3 4 12। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 0.027 पावर -1/3। सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल की जगह पे डिनोमिनेटर में 1 आएगा, इसके बाद 3 डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 0 लिख लेंगे, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट आ गया -1/3, ठीक है। 27 का एक्सपोनेंट -1/3 लेना लिख लेंगे, -1/3, 1000 का एक्सपोनेंट लैदा कर देंगे, -1/3। ये जो लॉ हमने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ इंडिसेस पार्ट 4 में,
ए ओवर बी की पावर एन, इसी तरह से ए की पावर एन, बी की पावर एन। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। ये 1000 ऊपर चला गया, ऊपर जाके इसका एक्सपोनेंट, ये नीचे नेगेटिव था, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, 1/3 प्लस का हो गया। इस तरह से ये नीचे आ गया, 27 नीचे आ गया, -1/3 नीचे आके +1/3 हो गया। 1000 10 पे इसको डिवाइड करेंगे, 10 पे डिवाइड किया, ये आ गया 100, ठीक है। फिर 100 को 10 पे डिवाइड किया, ये आ गया 10, 10 को 10 पे डिवाइड किया, ये आ गया 1, तो ये आ गया 10 की पावर 3। ऊपर क्या है 1/3। इस तरह से 27, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो ये 3 पावर 3, इसका एक्सपोनेंट है 1/3, तो ये 3 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया। ये फार्मूला पढ़ा है ना हमने, ए पावर m, इसका एक्सपोनेंट n, तो m n से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, m n से मल्टीप्लाई। इसी तरह से 3 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1/3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 1/3, 3 1/3, 3 1/3, 3 1/3, 10 डिवाइड 3, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2। इंडेक्स 7 x to the power 14 multiply y to the power 21 z power 35 y power 14 z पावर 7। अब ये देखें, ये इंडेक्स 7 है, इसको हम 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये था ना इंडेक्स n, इसको हमने लिखा था ना 1/n, इस तरह से इसको 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आएगा x पावर 14 y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35, z पावर 35 y पावर 14 z पावर 7, तो ये आ गया 1/7। इसको हमने ऐसे लिख लिया, ये देखें, ठीक है। पावर लहदा कर देंगे सबकी। ये फार्मूला पढ़ा है ना हमने, a ओवर b पावर n, a पावर n b पावर n, न्यूमरेटर की पावर लहदा कर देंगे और डिनोमिनेटर की पावर लहदा कर देंगे। इसी तरह से न्यूमरेटर की पावर लहदा कर देंगे और डिनोमिनेटर की पावर लहदा कर देंगे। न्यूमरेटर की पावर लहदा कर दी, डिनोमिनेटर की पावर लहदा कर दी, ठीक है, 1/7। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, तो इन सब की पावर लहदा कर सकते हैं हम। ये देखें, ए बी की पावर n, ए की पावर n, बी की पावर n, इनकी पावर लहदा कर दी। इसी तरह से इन सब की पावर लहदा कर देंगे, और नीचे भी इन सब की पावर लहदा। x पावर 14, इसकी पावर लहदा कर दी 1/7, y पावर 21, इसकी पावर 1/7 लहदा कर दी, z पावर 35, इसकी पावर लहदा कर दी 1/7। इस तरह से y पावर 14, इसकी पावर 1/7 लहदा कर दी, z पावर 7, इसकी पावर 1/7 लहदा कर दी, ठीक है। पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें,
ये एम एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एम एन मल्टीप्लाई हो गया। एक्स रेज टू द पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, z रेज टू द पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह से डिनोमिनेटर में y रेज टू द पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, z रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 5 35, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7, x square मल्टीप्लाई y क्यूब मल्टीप्लाई z रेज टू द पावर 5, y स्केयर मल्टीप्लाई z की पावर 1, z रेज टू द पावर 1, x स्केयर। अब ये देखें, ये y स्केयर ऊपर जाके y की पावर हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर -2। ये y को इकट्ठा कर लेंगे और z को इकट्ठा कर लेंगे, z पावर 5, ये z ऊपर जाके z की पावर -1 होगी, ठीक है। एक्स स्केयर वाई क्यूब, अब ये देखें y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 3 - 2। इस तरह से 5 - 1, एक्स स्केयर y की पावर 3 - 2 1 आ जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं, z 5 - 1 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, 5 मल्टीप्लाई 25 रेज टू द पावर n + 1 माइनस 25 5 रेज टू द पावर 2n, 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2n + 3 माइनस 25 n + 1, 5 25 5 5 25 5 1 5, तो ये 5 का स्केयर आएगा, 5 स्केयर रेज टू द पावर n + 1 माइनस 25, ये आएगा 5 का स्केयर, 5 रेज टू द पावर 2n, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2n, ठीक है। ब्रैकेट को हमने ख़त्म कर दिया। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई, ये भी ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, 5 रेज टू द पावर 2n + 3 आ जाएगा। तरह से 25 5 का स्केयर आ जाएगा 25 n + 1, 5, ये 2 n + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, am होल पावर n, ये mn से मल्टीप्लाई हो जाएगा, mn से। इसी तरह से 2n + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 माइनस, अब ये देखें 5 5 बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनका एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, 5 2n + 2, ठीक है। इसी तरह से पावर इसकी क्या है 1 है, ठीक है, लिखी नहीं हुई लेकिन अंडरस्टूड है कि ये 1 है, ठीक है। अब ये बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 5 रेज टू द पावर 2n 3 + 1 + 3 + 1 माइनस ये 5 2n + 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये अगर 2n + 2, ठीक है।
2n+2 2n+2 2n+2, इसको भी 2n+2 हम बनाएंगे। 5 × 5^2n+2 माइनस 5^2n+2 2n 3+1 ये आ गया 4 2n+2 5 × डॉट का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। raised to the power 2n+2 माइनस 5 raised to the power 2n+2, ये 2n+2 हमने करना है ना, 2n+2+2, ठीक है, माइनस 5 raised to the power 2n+2 5 multiply 5 raised to the power 2n+2 माइनस 5 raised to the power 2n+2 2n+2 लैला कर देंगे और 5 raised to the power 2 लैला कर देंगे। अब ये देखें 2n+2 ये आ गया, ये 5 raised to the power 2 ये आ गया, माइनस 5 raised to the power 2n+2। अब ये देखें 5 5 बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड कर सकते हैं तो यही चीज बनेगी, ठीक है। 5 raised to the power 2n+2 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 तो ये कॉमन आ जाएगा, 5 raised to the power 2n+2 ये आ गया 5 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 raised to the power 2n+2 को 5 से तो यही चीज आएगी, 5 raised to the power 2n+2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे, 5 raised to the power 2n+2 नीचे बच गया 5 का स्केयर माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बनेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज बनेगी, ठीक है। अब ये देखें 5 raised to the power 2n+2 5 raised to the power 2n+2 ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 माइनस 1, 5 का स्केयर 25 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 25 माइनस 1 24, 4 और 24 ये दोनों 4 पे कैंसिल हो सकते हैं, 4 1 4 4 6 24 तो ये आ गया 1/6, तो ये पार्ट 5 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 16 raised to the power x plus 1 plus 20 into 4 raised to the power 2x डिनोमिनेटर में x माइनस 2 raised to the power x minus 3 मल्टीप्लाई 8 raised to the power x plus 2 16 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 की पावर 4 आ जाएगी, x plus 1 20 है तो ये 5 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 4 raised to the power 2x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power x minus 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर है x plus 2, ये 4x plus 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, a raised to the power m होल पावर n, ये आ जाएगा a पावर mn, ठीक है। इसी तरह से 4 को x plus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 4x plus 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 तो ये 2 का स्केयर आ जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई ये भी 2 की पावर 2 आ जाएगी,
2x पावर आ गई इसकी। 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8, तो ये 2 की पावर 3 आ जाएगी। 8 को हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 3 x प्लस 2। 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई, ये 2 जो है ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया। 2 पावर 2 2 ज़ार 4, 4x। 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये 3 जो है ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, ये 2 2, ये बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये 2 और 4x ऐड हो जाएंगे, ये आएगा 4x प्लस 2। ये देखें नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना 2 2, तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। 2 पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। 2 पावर 4x प्लस 4, 2 पावर 4x प्लस 2, डिनोमिनेटर में x प्लस 3x, ये आ गया 4x माइनस 3 प्लस 6, ये आ गया प्लस 3। अब ये देखें ये 4x प्लस 2 है, ये 4x प्लस 3, ये 4x प्लस 4 है, तो ये 4x प्लस 2 इन तीनों में से कॉमन आ सकता है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे ऐसे। ये इसको ऐसे करेंगे 2 पावर 4x प्लस 2, ये 4 है ना तो इसको 2 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 4x प्लस 2, नीचे भी 2 पावर 4x प्लस 2 प्लस 1, ये 3 है ना 2 प्लस 1 कर दिया। ये ध्यान से आपने इसको कर लेना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 4x प्लस 2 फिर 2 पावर 2, ठीक है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये दो बेसिस जो हैं ये 2 2 सेम बेसिस है ना तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो यही चीज़ बनेगी। इसको हमने अलग कर दिया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2, इसी तरह से नीचे कर लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2, ये 2 की पावर 1 हो जाएगी लेना, ठीक है। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 2 पावर 4x प्लस 2, 2 पावर 4x प्लस 2, 2 पावर 4x प्लस 2, ये ऊपर से ये दो रकमें है ना, ये दरमियान में प्लस है तो ये दोनों में से 2 पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। 2 पावर 4x प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी बच गया 2 पावर 2 दरमियान में प्लस और ये 5, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, ये बच गया 2 स्क्वायर प्लस 5। 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 2 ही आएगा। ये देखें 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2, 2 रेज़ टू द पावर 4x प्लस 2, ये दोनों सेम है तो ये कट गए। 2 पावर 2 ये आ गया 4 प्लस 5 ओवर 2, 4 प्लस 5 9 आ गया, 9 ओवर 2, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, 64 रेज़ टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड 9 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ओवर 2। ये 64 है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 64 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा 4 पे डिवाइड, 4 1 ज़ार 4,
2 × 24, 4 × 6 24, 4 × 4 16, 4 × 1 4, 4 की पावर 3 आ जाएगी, 4 पावर 3 -2/3 डिवाइड 9, 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 का स्केयर आ जाएगा, 3⁻², होल पावर -3/2। ये देखें a पावर m होल पावर n, तो ये mn से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 3 -2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × -2/3 डिवाइड 3 पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 4 पावर आ जाएगा -2 डिवाइड 3 पावर -3 आ जाएगा। ये 4⁻² है, ये डिनोमिनेटर में चला गया तो ये 4⁻² हो जाएगा डिवाइड, इसी तरह से ये भी 3⁻3 हो जाएगी। ये ऊपर नेगेटिव थी, नीचे जाके पॉजिटिव होगी पावर इसकी। 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, ये 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 27, 1/16 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 27 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 27, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8, 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1, 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 1, 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 n प्लस 1, 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये 9 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर n माइनस 1, यानी कि 9 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 का स्केयर, ये भी 3 का स्केयर, ये भी 3 का स्केयर, 3 पावर n मल्टीप्लाई, ये 2 को हम n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 2n प्लस 2। इस तरह से डिनोमिनेटर में 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, 2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से, 2n माइनस 2। अब ये देखें 3 3 बेसेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 3 पावर n प्लस 2n प्लस 2, बेसेस सेम तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 3 पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, 3 पावर n प्लस 2n, ये आ गया 3n प्लस 2, डिनोमिनेटर में 2n प्लस n, ये आ गया 3n, माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया माइनस 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 पावर 3n मल्टीप्लाई 3 पावर प्लस 2, ये पावर लहदा कर दे। अभी ये देखें बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे, ऐसे ही बनेगा ना। इस तरह से डिनोमिनेटर में 3 पावर 3n मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस 3,
अब ये देखें बेसेस सेम है तो इसकी पावर्स को ऐड कर लेंगे तो यही चीज बनेगी, ठीक है। अब ये देखें 3 रेज टू द पावर 3n 3 रेज टू द पावर 3n, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ये आएगा 3 पावर 2 3 रेज टू द पावर -3। ये देखें 3 पावर 2, ये 3 पावर -3 ऊपर जाके 3 पावर +3 हो जाएगी। अब ये देखें 3 3 बेसेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये 3 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बेसेस सेम हो तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। 2 + 3 2 + 3 5, तो 3 रेज टू द पावर 5 है तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 243। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9, 5 रेज टू द पावर n + 3 -6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n + 1, 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर n, 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर 3। अब ये देखें बेसेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं ना, तो ये ऊपर वाली चीज ही बन सकती है। -5, इसकी पावर ज्यादा कर देंगे 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर 1, ठीक है। अगर बेसेस सेम हो तो इसकी पावर को ऐड भी कर सकते हैं, तो इसकी पावर को ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। अब ये देखें दरमियान में माइनस है और इन दोनों में से 5 पावर n कॉमन आ सकता है। इधर बच गया 5 पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है पावर में, तो ये 5 ही आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 5 पावर n 5 पावर n, दरमियान में माइनस है तो 5 पावर n कॉमन आ गया। ये बच गया 9 - 4, ठीक है। तो ये 5 पावर n से कैंसिल हो गया। ये 5 पावर 3, 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 125। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 30। 9 - 4, ये आ गया 5। 125 - 30, ये आ गया 95 ओवर 5। 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 19, ठीक है। 95 डिवाइड 5, 5 1 ज़र 5, 9 - 5 4, 5 नीचे आ गया, 5 9 ज़र 45, तो ये 19 इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इफ x = 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू दी हुई है 3 + √8, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, पार्ट 1 में हमने सॉल्व करना है x + 1/x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें x की वैल्यू दी हुई है 3 + √8, ये हमें दी हुई है, तो हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखें 1/x, ये डिनोमिनेटर में आ गया ना x, इसी तरह से 3 + √8 ये भी डिनोमिनेटर में आ गया।
अब 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को हम रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर देंगे। 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8 रैशनलाइज कैसे करेंगे? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट क्या होगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का कंजुगेट क्या है? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इसको हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर से भी। वन को 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये होगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। थ्री माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 9। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, ये आ गया 8। 1/x इक्वल, ये देखें 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 माइनस 8, ये आ गया 1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये 1/x की वैल्यू आ गई, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये और ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम पार्ट 1 को सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1/x को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 क्या था? x प्लस 1/x। x प्लस 1/x, x की वैल्यू क्या थी? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये देखें x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। दरमियान में प्लस, ये दरमियान में प्लस है ना, तो ये हमने प्लस लिख दिया। 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये कैंसिल हो गए। 3 प्लस 3, ये आ गया 6 है। ये x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई? 6 है। तो ये पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2, पार्ट 2 इसका है x माइनस 1/x। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1/x। x की वैल्यू दरमियान में माइनस 1/x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। वन ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस स्क्वायर रूट 8। प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया, प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हम ये देखें, जैसे हमें पता है ना, पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया था x प्लस 1 ओवर एक्स, ये 6 के इक्वल था ना, तो लिखेंगे एज x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है 6। अब इन दोनों का दोनों तरफ का
स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ का स्केयर लिया, x प्लस 1 ओवर x का स्केयर इक्वल 6 है, 6 का भी स्केयर। स्केयर को ओपन कर लेंगे, ये फार्मूला आता है ना आपको, a प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2, फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1 ओवर एक्स, 6 का स्केयर 36, x का स्केयर x स्केयर आ गया, 1 का स्केयर 1, x का स्केयर x स्केयर प्लस 2, x से x कैंसिल हो गया इक्वल 36, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर 36 प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो गया, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर 36 माइनस 2, ये आ गया 34। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये देखें एज एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है 6 है। ये पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया ना, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 है। पार्ट 2 देखें, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 8, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल 2 स्क्वायर रूट 8। अब ये देखें, ये हमने फाइंड करना है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये आएगा इक्वल एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ये देखें ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ये होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसी तरह से एक्स प्लस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है, ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 8 के। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12 स्क्वायर रूट 8। तो ये इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे एज, ये देखें पार्ट 3 हमने सॉल्व किया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया है, 34 के। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34। इन दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, 34 का भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये देखें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दरमियान में प्लस 2, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 34 का स्क्वायर
34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 34 मल्टीप्लाई 34 कर लेंगे, 4 4 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ गया, 1 कैरी आ गया, 4 3 12 और 1 13, 3 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 6 3 और 2 5, 1 1, ये आ गया 1 1 5 6। अब ये देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4, 1 का स्केयर 1 ही आएगा, एक्स स्केयर का स्केयर ये आ गया एक्स पावर 4, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4, ये प्लस 2 दूसरी साइड पे चला गया, प्लस 2 इधर आके -2 हो गया, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4, 1156 -2 ये आ गया 1154। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 x माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्केयर एज x माइनस 1 ओवर एक्स, ये पार्ट 2 देखें। x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है 2 स्क्वायर रूट 8। अब ये देखें दोनों तरफ का स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर 2 स्क्वायर रूट 8, इसका भी स्केयर। इसका स्केयर ओपन नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर, इधर हम स्केयर ओपन कर देंगे, 2 का स्केयर लैदा कर देंगे, स्क्वायर रूट 8 का स्केयर लैदा कर देंगे। अब ये देखें दो वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, ये देखें a b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n इसकी पावर लैदा कर दी, b की पावर n लैदा कर दी, a पावर n b पावर n। इसी तरह से 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट 8 की पावर 2 लैदा लैदा कर दी। 2 का स्क्वायर ये आ गया 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 32। ये आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल p प्लस q स्क्वायर रूट 2। तो ये जो रैशनल नंबर्स हैं p और q, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल p प्लस q स्क्वायर रूट 2। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। लिखेंगे टेक ये 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, इसको हमने ले लिया, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। इक्वल आएगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ये 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, इसको लिखेंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2।
इसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से। ये 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी होगा। ठीक है, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को पहले 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, दरमियान में माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 2। एट को इससे मल्टीप्लाई किया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 32। 8 के साथ प्लस है, ये माइनस, तो ये आएगा माइनस। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24 स्क्वायर रूट 2, माइनस प्लस माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया स्क्वायर रूट 2, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ये आ गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 16, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 18। 32 माइनस 24 माइनस 12, ये देखें स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, ये इनको ऐड कर लेंगे 24 और 12 को, ये आएगा 36 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2, 9 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, 16 माइनस 18, ये आ गया माइनस 2। नाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 18। 32 प्लस 18, ये आ गया 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड माइनस 2। अब ये देखें ऊपर दो वैल्यू हैं तो इनको अलग-अलग डिवाइड कर देंगे माइनस 2 पे। 50 डिवाइड माइनस 2 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड माइनस 2। ठीक है, इसको अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस 25, माइनस माइनस प्लस, 36 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 18, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, 18 स्क्वायर रूट 2। ये किसके इक्वल है? 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? ये किसके इक्वल आ गया? 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, ये किसके इक्वल आ गया? माइनस 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 पे। ठीक है, तो लिखेंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाती है? माइनस 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 बराबर आ जाएगा
p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2, ये इसके इक्वल आ जाएगा ना। ये इसके इक्वल क्या था, ये वाली वैल्यू, और ये p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये p की वैल्यू -25 आ गई और q की वैल्यू 18 आ गई। p आ गया -25 और q आ गया 18। तो ये दो रैशनल नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1, 25 रेज़ टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 रेज़ टू द पावर 3/5, 16 रेज़ टू द पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर 4/3। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, 25 रेज़ टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 रेज़ टू द पावर 3/5, 16 रेज़ टू द पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर 4/3। 25 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5/2 रेज़ टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 243 की 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 बच गया 21, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। ये 3 की पावर कितना आ जाएगा, 5। 3 रेज़ टू द पावर 5 होल पावर 3/5, 16 रेज़ टू द पावर 5/4। तो ये 16, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 पावर 4 आ जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4, इसकी होल पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर 4/3। तो 8 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 पावर 3, इसकी पावर आ गई 4/3। ये 5 2 जो है ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो गया। 3/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 5, 5 मल्टीप्लाई 3/5। इसी तरह से 4 पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, 3 मल्टीप्लाई 4/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 3। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 125, 125। 3 रेज़ टू द पावर 3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3, ये आएगा 27। 2 रेज़ टू द पावर 5, ये आ गया 32। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4, ये आ गया 16। 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3375। 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 512। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, 54 मल्टीप्लाई इंडेक्स 3, 27
होल रेज टू द पावर 2x, 9 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1। 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 की फैक्टराइजेशन, 2 2 ज़र 4, 1 14, 2 7 ज़र 14, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 2x आ गई। ये इंडेक्स 3 जो है ये आ गया 1/3 पावर में, ये ऐसे होगा ना 1/3, ठीक है। 9 रेज टू द पावर x प्लस 1, ये आ गया 3 का स्केयर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 x प्लस 1 प्लस 216, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 ज़र 2, 1 छोटा है 2 से तो ये 0 आ गया। 16 2 8 ज़र 16, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3, इसके बाद 3 पावर 2x माइनस 1, ठीक है। ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3 3 3, ये आ गया 3 पावर 3 पावर 2x होल पावर आ गई 1/3। ये 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस 2 प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 पावर 3, ये 3 पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर 2x माइनस 1 से, तो बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। 2x माइनस 1 प्लस 3, ये इसकी भी पावर 3 है ना तो ये ऐड हो जाएंगे तीनों पावरें। ये 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3 2x से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 3 2 ज़र 6, 6x हो गया, पावर इसकी आ गई 1/3 ऊपर जो है। नीचे 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3, ये आ गया प्लस 2। 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ये 6x 1/3 से मल्टीप्लाई हो गया, 6x मल्टीप्लाई 1/3, 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 2। ये 3 जो है ये 6 से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x है, x है ना इसके साथ 2x ओवर 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 2। 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2x है, ये बेसिस सेम है, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो ये बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 2x प्लस 3, ठीक है। ये 2 पावर 3 मल्टीप्लाई
3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2, ये दोनों एक ही रकम है, ठीक है, एक ही वैल्यू है। तो इन दोनों में से 3 पावर 2x प्लस 2, 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2 ये कॉमन आ गया। यहाँ पे बच गया 1 प्लस 2 पावर 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 1, ये 3 को हमने 2 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। 3 पावर 2x प्लस 2, 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3, तो ये आएगा 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 आ गया। 2 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, ठीक है। ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यही चीज़ बनेगी पिछली, ठीक है। 3 पावर 2x प्लस 2, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9। अब ये देखें न्यूमरेटर में ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये और ये चीज़ कैंसिल हो सकती है ना, 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2, 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1, ये आ गया 3, ये डिनोमिनेटर में 9 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 2/3, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, 216 रेज टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 रेज टू द पावर 1/2, 0.04 रेज टू द पावर -3/2 स्क्वायर रूट। 216 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 2 2 2 की पावर 3, 3 3 3 3 पावर 3, ठीक है। ये आ गया 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 होल पावर आ गई 2/3 मल्टीप्लाई 25, ये 5 की पावर 2 आ गई, 1/2 पावर आ गई, 0.04। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, ये आएगा 4 डिवाइड डेसिमल की जगह पे 1, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ गई, ठीक है। इसकी पावर आ गई -3/2 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये आ गई 2 पावर 3, इसकी पावर 2/3 लैदा कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 पावर 3, इसकी पावर 2/3 लैदा कर देंगे, 5 पावर 2, इसकी पावर 1/2, ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखें इसका एक्सपोनेंट -3/2 नेगेटिव है ना, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 100 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया, तो ये आ गया +3/2। पहले नेगेटिव है ना, तो अब हो जाएगा +3/2, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करना है। 4/100 को हमने कर दिया 100/4, तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये देखें 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये 3 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया। इसी तरह से 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, ये आ गया 5। 100 को 4 पे डिवाइड किया, ये आ गया 25, 3/2। ये 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, ये आ गया 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये 25, 5 पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, पावर 3/2।
2 पावर 2 4, 3 पावर 2 9 मल्टीप्लाई 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, इसको ऐसे लिखेंगे ना 2 मल्टीप्लाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, 5 पावर 3। 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, ये 5 रेज़ टू द पावर 3 है, तो ये इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम लिख देंगे। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 9 ज़ा 36, 5 5 25। 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6। 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाई a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। a पावर 1/3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा a पावर 1/3 a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3 प्लस b पावर 2/3। इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। a पावर 1/3 को a पावर 2/3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया a पावर 1/3 a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 को इससे मल्टीप्लाई किया, a पावर 1/3 मल्टीप्लाई a पावर 1/3 b पावर 2/3, फिर a पावर 1/3 को b पावर 4/3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस b पावर 2/3 को a पावर 2/3 से मल्टीप्लाई किया, a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 b पावर 2/3 को इससे मल्टीप्लाई किया, b पावर 2/3 b पावर 4/3 से मल्टीप्लाई किया, b पावर 2/3 b पावर 4/3। अब ये देखें बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे, 1/3 प्लस 2/3। ये देखें बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 1/3 प्लस 1/3 b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3 a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 b पावर 2/3, इनको ऐड कर लेंगे, बेसिस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 2/3 4/3 बेसिस सेम तो एक्सपोनेंट ऐड, 2/3 प्लस 4/3। अब ये देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 3 सेम है ना, तो 3 एज इट इज आ गया, 1 प्लस 2 इसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह से इसको 3 1 प्लस 1 2/3 प्लस 1/3 b पावर 4/3 a पावर 2/3 b पावर 2/3 a पावर 1/3 b पावर 3 3। एलसीएम इसका आ गया 3, 2 प्लस 2, न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर लेंगे, 3 3 3, इसका एलसीएम आ गया 2 प्लस 4, 1 प्लस 2 3
3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 3/3, 1 + 1 2, 2/3, b पावर 2/3 प्लस a पावर 1/3, b पावर 4/3, a पावर 2/3, b पावर 2/3, a पावर 1/3, b पावर 2 + 2 4, 4/3 प्लस b पावर 2 + 4 6, 6/3। अब ये देखें माइनस a पावर 2/3, b पावर 2/3 प्लस a पावर 2/3, b पावर 2/3, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, ये प्लस है ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। ये देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, a की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, b की पावर 2 आ गई, a + b², तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।